सुपर बोर्ड पे। आज हम लोग जीवन परिचय पढ़ेंगे और इससे पहले हम लोगों ने एक जीवन परिचय पढ़ चुका था। ठीक है, तो क्लास 12 यूपी बोर्ड का जीवन परिचय सीरीज का ये दूसरा है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इससे पहले हम लोगों ने वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय पढ़ चुके थे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र का। ठीक है, जीवन परिचय कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, मृत्यु कहाँ पे है, इनके पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, इनकी रचनाएं क्या है। ठीक है, तो बता चुके हैं जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। पहले एक एक चीज लिखेंगे, इनका नाम लिखेंगे, हाँ, जन्म स्थान, फिर पिताजी का नाम, फिर माताजी का नाम, फिर इनकी रचनाएं। ठीक है, उसके बाद लेखक का जीवन परिचय में सब एक एक चीज करके लिखा जाएगा। तो ये पहले ही जब हम लोग जीवन परिचय का सीरीज स्टार्ट किए थे तो पहले ये सब हम बता चुके थे, फिर से वही रिपीट करेंगे। तो वासुदेव शरण अग्रवाल हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले, तो जानते हैं थोड़ा बहुत वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में, क्या था क्या नहीं। उसके बाद हम लोग इसके कन्हैयालाल प्रभाकर जो या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1904 ईस्वी को। कहाँ पे? मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ। ठीक है, जन्म 7 अगस्त 1904 मेरठ में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है जी। अगर बात किया जाए इनकी भाषा, तो भाषा क्या थी? खड़ी बोली थी, परिमार्जित बोली थी। अगर बात हाँ, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में ही पढ़े थे तो पहले उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना की बात किया जाए तो पृथ्वी पुत्र था, कल्पलता था, भारत की एकता था, ठीक है, कल्प वृक्ष था, मातृभूमि था, वाक धारा था। अगर बात की जाए इनकी मृत्यु की तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 27 जुलाई 1967 ईस्वी को क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो अगर इनकी बात किया जाए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म, कि इनका जन्म कब हुआ था, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म कब हुआ था? 1906 यानी 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कंफर्म हो गया। अगर बात किया जाए कि जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान कहाँ पे है? तो देवबंद। कहाँ पे? देवबंद। कहाँ पड़ता है देवबंद? सहारनपुर। सहारनपुर कहाँ पड़ेगा? हाँ, सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है देवबंद, सहारनपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर बात की जाए इनके पिताजी का नाम, कि पिता का नाम क्या है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के पिताजी का नाम अगर बात किया जाए तो क्या बताओगे? पंडित रामादत्त मिश्र। क्या नाम है? पंडित रामादत्त मिश्र। पंडित रामादत्त मिश्र इनके पिताजी का नाम है। ठीक है, अगर बात किया जाए कि इनकी शिक्षा क्या क्या इन्होंने ग्रहण किया था, तो शिक्षा में था इनका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। ठीक है, तो अगर बात किया जाए कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र जी का, तो जन्म बताएंगे 1906, जन्म स्थान बताएंगे देवबंद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, पिता का नाम पंडित रामादत्त मिश्र, शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया था हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में। ठीक है, अगर बात की जाए लेखन की विधा, यानी क्या क्या ये लिखते थे, लेखन विधा, तो लिखने में थे ये निबंधकार थे। क्या थे? निबंधकार, यानी निबंध लिखने वाले, निबंधकार। रेखा चित्र, रेखा चित्र, निबंध लिखा इन्होंने, रेखा चित्र लिखा इन्होंने, संस्मरण लिखा इन्होंने। ये सारी चीजों को क्या किया है इसने? इन्होंने लिखा है। लेखन
इनकी विधा थी, निबंधकार के रूप में थे यानी निबंध लिखते थे, रेखा चित्र के रूप में थे यानी रेखा चित्र को लिखते थे, संस्मरण के रूप में थे संस्मरण लिखते थे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। इनकी अगर बात किया जाए भाषा, कैसी भाषा थी, हाँ तो खड़ी बोली थी, क्या थी, खड़ी बोली भाषा थी। ठीक है जी। शैली कैसी थी, तो भावात्मक शैली थी, भावात्मक। ठीक है, वर्णात्मक, चित्रात्मक, ये सारे का था इनकी भाषा थी। ठीक है जी, ऐसी इनकी शैली थी, भाषा तो थी खड़ी बोली, शैली थी भावात्मक, वर्णात्मक, चित्रात्मक। ठीक, अगर बात की जाए साहित्यिक पहचान, इनको क्या किस चीज में सबसे ज्यादा पहचान मिला था, साहित्यिक पहचान, तो साहित्यिक पहचान इनको पत्रकार और साहित्यकार के रूप में मिला था, पत्रकार और साहित्यकार। पत्रकार के रूप में और साहित्यकार के रूप में इनको पहचान मिला था। ठीक है, अगर बात की जाए इनकी मृत्यु की, इनकी कब मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु हुई थी 1995 में। कब हुआ था, 1995 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई किसी को डाउट इसमें, चीजें समझ में आया कि नहीं आया। अब थोड़ा इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे, इन्होंने क्या क्या रचनाएं किया है। ठीक है, तो जगह नहीं है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग साइड में। तो पहला इनका रेखा चित्र देखते हैं कि इन्होंने क्या रेखा चित्र में लिखा है। तो रेखा चित्र की अगर बात किया जाए तो नई पीढ़ी के विचार, क्या है, नई पीढ़ी के विचार। अगर पूछा जाए कि नई पीढ़ी के विचार किसने लिखा है तो क्या बताओगे, हाँ, जिंदगी मुस्काई, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना। ठीक है, और लास्ट है भूले बिसरे चेहरे। स्टार बना लेना, तीन को क्वेश्चन एकदम पक्का है कि रिपीटेड होगा। जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन तीनों को एकदम अच्छे से याद करना है। अगर पूछा जाए कि ये क्या है, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, तो क्या बताओगे, ये रेखा चित्र है। तो क्वेश्चन में आएगा रेखा चित्र, उपन्यास, नाटक, संस्मरण। समझ में आ रहा है ना, तो याद रखना है कि ये रेखा चित्र की बातें हो रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला है लघु कथा। लघु मतलब छोटा, छोटी कथा कौन कौन से इन्होंने लिखा है, तो लघु कथा इनकी है आकाश के तारे, धरती के फूल। आकाश के तारे, धरती के फूल। आकाश के तारे, धरती के फूल, इंपोर्टेंट है ये। कौन सा इंपोर्टेंट है, तो हाँ, धरती के फूल बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इसमें। आकाश के तारे थोड़ा कम भी, लेकिन धरती के फूल ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे है संस्मरण। अगला क्या है, संस्मरण। इन्होंने क्या लिखा है, संस्मरण एकदम स्टार बना लेना ये संस्मरण। ठीक है, दीप जले शंख बजे, इतना बार पूछा गया है कि कोई इसका लिमिट नहीं है। दीप बजे, शंख, हाँ सॉरी, दीप जले है, बजे नहीं है। दीप जले
दीप जले शंख बजे। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, उसको सुधार कर लेने हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ये बहुत बार पूछा गया है। दीप जले शंख बजे, ये किसका रचना है या क्या है ये? तो ये तो पहले में तो संस्मरण है और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की ये रचना है। कहाँ पे? शंख, शंख बुझे। हाँ, ख है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, गड़बड़ हो जाता है कभी काल, तो उसको ध्यान नहीं देंगे। दीप जले शंख बजे, ठीक है। यहां तक हो गया। अगला है ललित निबंध। ललित निबंध, तो ललित निबंध में क्या आएगा? ललित निबंध में आएगा क्षण बोले कण मुस्काए। इंपॉर्टेंट है ये भी, क्षण बोले कण मुस्काए। क्षण बोले कण मुस्काए, इंपॉर्टेंट है ललित निबंध ये वाला। और अगला है बाजे पायलिया के घुंघरू। बाजे पायलिया के घुंघरू, यानी पायल की घुंघरू क्या कर रही है? हाँ, बाजे पायलिया के घुंघरू। अगर बात की जाए संपादन, इन्होंने क्या क्या संपादन किया है, तो इन्होंने क्या संपादन किया है? इन्होंने नया जीवन और विकास, नया जीवन और विकास, दो पत्रिका का क्या क्या है? संपादन किया है। समाचार पत्र, ये क्या है इनका? समाचार पत्र, यानी समाचार पत्र को प्रकाशित किए हैं कौन कौन से? नया जीवन और विकास। ये दो समाचार पत्र को इन्होंने क्या किया है? प्रकाशित किया है या संपादन किया है, ठीक है जी। अगर अन्य रचनाएं की बात किया जाए, अन्य रचनाएं कौन सी है इनकी? तो अन्य रचनाएं हैं महके आंगन चहके द्वार। महके आंगन चहके द्वार, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? तो ध्यान से देखो, समझो कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में। जीवन परिचय मान लो आ गया कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय लिखिए, तो 80 शब्द में आता है, ये 80 शब्द से कई गुना ज्यादा है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? पहले इनका ऐसे एक ढांचा बनाएंगे यहां तक कि जन्म 1906 ईस्वी में, जन्म स्थान देवबंद झारखंड, झारखंड बोले सहारनपुर यूपी, ठीक। पिता का नाम है पंडित रामादत्त मिश्र, इनकी शिक्षा है हिंदी अंग्रेजी संस्कृत में। लेखन की विधा है निबंधकार रेखाचित संस्मरण। भाषा इनकी कैसी है? खड़ी बोली है। शैली कौन सी है? भावनात्मक है, वर्णात्मक है, चित्रात्मक है, ठीक। साहित्य की पहचान में, साहित्यिक पहचान में क्या है? पत्रकार है और साहित्यकार है, ठीक है। अगर बात की जाए इनकी मृत्यु का, तो 1995 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। रेखा चित्र की बात किया जाए तो नई पीढ़ी के विचार, नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे। भूले बिसरे गीत नहीं है, भूले बिसरे चेहरे है, ठीक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे। अगर बात किया जाए कि इनकी लघु कथा, तो लघु कथा क्या है? आकाश के तारे, धरती के फूल। अगर बात किया जाए संस्मरण, तो दीप जले शंख बजे। ललित निबंध की बात किया जाए तो क्षण बोले कण मुस्काए, बाजे पयलिया के घुंघरू। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संपादन किया है इन्होंने समाचार पत्र दो, एक नया जीवन और एक विकास। अन्य रचनाएं में क्या है?
महके आंगन चहके द्वार। अब समझो कैसे हम लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में। यहां तक लिख देने के बाद, यहां तक लिख देने के बाद यानी इनका जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, शिक्षा, लेखन विधा, भाषा, खड़ी बोली, शैली, साहित्यिक पहचान और मृत्यु लिख देने के बाद लिखेंगे लेखक का जीवन परिचय। एक तो ऊपर जीवन परिचय लिख दिए यहाँ पे, फिर लेखक का जीवन परिचय में लिखोगे हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित रामादत्त मिश्र था। इन्होंने शिक्षाएं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषा में ग्रहण किया था। लेखन की विधा में ये निबंधकार थे, रेखाचित्र संस्मरण लिखे थे। इनकी भाषा खड़ी बोली थी। इनकी शैली भावनात्मक, वर्णात्मक, चित्रात्मक शैली थी। इन्होंने साहित्यिक पहचान, इनकी साहित्यिक पहचान पत्रकार और साहित्यकार के रूप में हुई। इन हिंदी के सुप्रसिद्ध इस महान कवि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का सन 1995 में क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनकी रचनाएं लिखोगे यहाँ से कि रेखाचित्र कौन सा है, लघु कथा कौन सा है, संस्मरण कौन सा है, ललित निबंध कौन सा है, या फिर अन्य रचनाएं कौन सा। समझ में आया? जब इतना लिखेंगे तब जाके प्रॉपर हमारा लेखक का जीवन परिचय क्या होगा, कंप्लीट होगा। और 5 में तो 4.5 नंबर तो आ ही जाएगा। 5 में 5 भी बहुत मुश्किल है मिलना, 5 में 5 बहुत मुश्किल है मिलना। अगर कोई दे दिया तो दे दिया, नहीं तो 4 या 4.5 तो इतना करोगे तो मिल ही जाएगा। नहीं तो कितने लोग होते हैं डायरेक्ट यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखो, ये ढांचा अगर किसी ने बना लिया तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि तुम पढ़े लिखे हो, तुमको सब कुछ पढ़े लिखो अच्छे से कर ले जाओगे। नहीं तो डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करोगे तो गड़बड़ भी हो जाता है, लोग भूल जाते हैं। लेकिन अगर ये याद रहेगा तो इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेखक का जीवन परिचय का मतलब है बेसिकली अपना जीवन परिचय। जैसे हम लोग अपना कोई जीवन परिचय पूछते तो क्या करते हैं, अपना जन्म, अपना जन्म स्थान, फिर माताजी का नाम, पिताजी का नाम, क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, वही सब। तो सेम वही होता है जीवन परिचय। तो ये चीजें समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का था आज जीवन परिचय पढ़े, जो अब पूर्ण रूप से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे रॉबर्ट नर्सिंग होम में। इनकी एक है रचना रॉबर्ट नर्सिंग होम, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कवि जो है हमारे उनके जीवन परिचय पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म कर जा रहे हैं। आगे जब भी चलेगा तो रॉबर्ट नर्सिंग होम